हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज थाली और उसके साथ में क्यूट सा सिंपल सा कहानी भी आपको सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपके सारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक जमींदार रहते थे जो कि बहुत शांत स्वभाव के थे। वो हमेशा सबकी मदद करते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था पर कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो हमेशा उदास रहते थे। उनकी पत्नी और वो माता रानी को बहुत मानते थे। हमेशा उनकी पूजा करते थे और उनके आगे हाथ फैलाकर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन जमींदार जी की पत्नी बोले कि पता नहीं मैंने कौन सी जन्म में क्या पाप किया था कि इस जन्म में माता रानी मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। तो जमींदार जी ने बोला, दुखी मत हो भाग्यवान, हमारे कर्म के फल हमें जरूर मिलेगी। और तभी उनके गांव से गोविंद नाम के एक व्यक्ति उनके घर में आते हैं और बोलते हैं, जमींदार जी नमस्ते। और जमींदार जी भी उन्हें नमस्ते बोलते हैं और घर पे आने के लिए बोलते हैं। जमींदार जी पूछते हैं, अरे गोविंद, आज यहाँ कैसे आना हुआ? तो गोविंद बोलते हैं, जमींदार जी मुझे आपको कुछ जरूरी बात बताना था। हमारे गांव में एक तांत्रिक आया हुआ है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप उसके पास जाओगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी और आपको एक बच्चा हो सकता है। अब मैं चलता हूँ जमींदार जी, नमस्ते। जमींदार जी की पत्नी बोलती है, सुनिए जी, हमें उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए, शायद वो हमारी इच्छा पूर्ण कर सकता है। जमींदार जी बोलते हैं, नहीं भाग्यवान, ये सब अंधविश्वास है, मैं ये सब नहीं मानता। और उसके बाद उनकी पत्नी बोलती है, पर एक बार जाने में क्या हर्ज है? पर जमींदार जी बोलते हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे भाग्य में जो होगा वही मुझे मंजूर है। पर जमींदार जी की पत्नी के मन मान नहीं रहा था। एक रात वो तांत्रिक के पास चले जाते हैं, पर उस तांत्रिक ने जमींदार को एक कन्या को बलि देने के लिए बोलता है। जमींदारनी बहुत परेशान होकर घर चले जाते हैं और घर आकर सोचते हैं, एक कन्या मैं कहाँ से लाऊंगी? अगर और कुछ होता तो शायद मैं चेष्टा करती, पर किसी और की संतान को मैं उसकी माँ से छीन नहीं सकती। अगले दिन फिर जमींदारनी रात होते ही फिर से सबसे छुपकर उस तांत्रिक के पास गई और बोली, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दे सकती हूँ, पर कन्या नहीं दे सकती। उसके बाद तांत्रिक कुछ सोच के बोलता है, ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, पर आपको मुझे मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। जमींदारनी जी खुश होकर बोलती है, ठीक है, आप जो बोलोगे मैं करूँगी और आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी। और बोली, मैं कल रात फिर से आऊँगी। तो तांत्रिक ने बोला, नहीं, कल मैं आपके लिए पूजा करूँगा तो उसमें आप नहीं आ सकते। अगर आप आओगे तो पूजा सिद्ध नहीं होगा। आप अगले दिन की रात को मेरा धन लेके आना। जमींदारनी हाँ बोल के वहाँ से चली गई। अगले दिन जब रात हुआ तो जमींदारनी की आंखों में नींद ही नहीं था। वो वहाँ पे जाना चाहते थे और पूजा देखना चाहते थे, पर तांत्रिक ने तो मना किया था। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोच के वो बोलते हैं, मैं जाके दूर से पूजा देख के आ जाऊंगी। यही सोच के वो वहाँ पे छुप के चली जाते हैं। पर वहाँ जाके जब वो पूजा देखती है तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तांत्रिक एक छोटी सी बच्ची को बांध के रखा हुआ था और बलि देने के लिए विधि कर रहा था। जमींदारनी जी तुरंत जाके सारे गांव वालों और जमींदार जी को बुला के लेके आते हैं और सारे गांव वालों उस तांत्रिक को मार के भगा देते हैं और बच्ची को बचा लेते हैं। भोर होने पर जमींदारनी और जमींदार जी माता रानी के मंदिर में जाकर क्षमा मांगते हैं। माता रानी खुश होकर उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर
उन्हें आशीर्वाद में संतान प्राप्ति की वर देते हैं और दोनों खुश होकर घर चल जाते हैं। हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, पर अंधभक्त नहीं होना चाहिए। आप कर्म करते जाइए, फल आपको ईश्वर दे देंगे।